मीडिया से आती हूँ तो मीडिया को दो चार बातें खरी खोटी थोड़े हक से सुना सकती हूँ, क्योंकि आप ही के बीच से आई हूँ। शायद अगर आपके बीच से ना आती तो थोड़ा संकोच करती सुनाने में, पर क्योंकि कई बार माइक के उस तरफ बैठी हूँ तो मैं थोड़ा तल्ख बोल देती हूँ। इस देश में जो हो रहा है, इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल है, जिस तरह का डर और आतंक का माहौल बनाया जाता है, उसमें बीजेपी 100% जिम्मेदार है। नफरत की राजनीति जिम्मेदार है, संरक्षण जिम्मेदार है, लेकिन गुनाहगार मीडिया भी है। क्यों मीडिया हैवानियत और दरिंदगी में धर्म ढूंढता है। मीडिया चुनावी मंच से एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ जहर उगलते प्रधानमंत्री, मुजरा और मंगलसूत्र बोलते नरेंद्र मोदी को आईना नहीं दिखाता है। और ये मीडिया की जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके बिना लोकतंत्र पूरा नहीं है। आपके बिना सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपके बिना खौफ नहीं है सत्ता को। बेखौफ सत्ता और बेधड़क सत्ता लोगों के खिलाफ होती है। आप लोग अपनी ताकत कहीं भूल चुके हैं। तो बिल्कुल मुझे मीडिया से बहुत शिकायत है, क्योंकि आपके बीच से आई हूं और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकार तो फिर भी आवाज उठाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रभावी पत्रकार, जो मठाधीश दिल्ली में बैठते हैं, वो चरण वंदन के अलावा पत्रकारिता नहीं कर रहे। बात करें, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी के अंदर न्याय न मिलने के कारण दूसरी पार्टी शामिल कर दी। तो आप शक्ति की महिलाएं और पूरे देश की महिला के न्याय और सुरक्षा को किस तरह से आप सुरक्षित मानते? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई पूछेगा। मैं छत्तीसगढ़ में हूं आज। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा, तो आप पुलिस के पास जाइएगा। लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती, आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। मेरा सवाल है, अभी आपने जो बात कही है, तो क्या उससे ये माना जाए कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है वो सरकार उसको संरक्षण दे रही है? आपने मेरी पूरी प्रेस वार्ता सुनी, मुझे लगता है मैं करीब 10 मिनट बोली। मैंने क्या बोला उसमें? मैंने बोला कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, वो एक सभ्य समाज पर कलंक है, हमारे और आप पर कलंक है। उसके बाद सरकार क्या करती है, वो न्याय प्रतिबिंबित करता है। सरकार यहाँ पर मामलों को दबाने की कोशिश करती है, सामूहिक बलात्कार को सिंगल रेप बताने की कोशिश करती है, 20-20 दिन तक FIR नहीं करती है। जब आपके जैसे मूर्धन्य पत्रकार कुछ मामलों को उठाते हैं, आवाज देते हैं, विपक्ष सड़कों पे उतरता है, तब FIR लॉन्च हो रही है। तो हम क्यों ना कहें कि संरक्षण सरकार आरोपियों को दे रही है और बेटियों को नहीं दे रही है। और ये एक पैटर्न है, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में पैटर्न है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आपको एक के बाद एक तमाम ऐसे वाक्य गिना सकती हूँ जहां पर ऐसा होता है। संरक्षण आरोपी को हम क्यों देते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री ने बेटियों से हाथ मिलाया जब वो मेडल लेकर आई, और जब उन्होंने यौन शोषण के लिए आवाज उठाई तो उनको बूटों के तले उनके घर से 500 मीटर दूर पर रौंदा गया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये नजरिया हम बना रहे हैं। काशी के सांसद है नरेंद्र मोदी जी, काशी में भी IIT BHU में गैंग रेप के आरोपी बीजेपी की IT सेल के लड़के सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान, 2 को बेल मिल गई, उनका स्वागत हो रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थोड़ी देर बाद बलात्कार और हत्या के दोषी गुजरात की जेल से निकलते हैं और उनका ऐसा स्वागत होता है मानो जग जीत कर आए हो। ये नजीर बना रहे हैं। तो हम क्यों ना बोले कि ऐसे लपंगों का, ऐसे दरिंदों का, ऐसे हैवानों को संरक्षण और हौसला बुलंद करने का काम सरकारें कर रही है। महिलाओं को पकड़ लिए जाते हैं अपराधी, लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाता। तो क्या लगता है सिस्टम कहाँ फेलियर है, न्यायपालिका में या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसमें?
कई स्तर पर फेलियर है सिस्टम। और मैं एक औरत होने के नाते, और मुझे लगता है काफ़ी सारी महिलाएं जो बैठी हैं उनके बिहाफ पर, अपनी बहनों के बिहाफ पर एक बात कह सकती हूँ कि हम सबसे पहले ठगा हुआ महसूस करते हैं जब किसी महिला के खिलाफ कुछ हो जाता है। पहली प्रतिक्रिया सामाजिक विक्टिम शेमिंग की होती है। मैंने हाथरस को बहुत पास से देखा है और मैंने हाथरस पे कम से कम नहीं तो 100 डिबेट किए हैं, और 100 डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और सूचना सलाहकारों की मंडली और पुलिस के अधिकारी और सारी ब्यूरोक्रेसी बैठकर कहती थी जो आज आपके छत्तीसगढ़ में हो रहा है, नहीं नहीं रेप तो हुआ ही नहीं है, विक्टिम शेमिंग, वो लड़की खेत में क्या करने गई थी। मुझे लगता है जिस तरह का सामाजिक आक्रोश होना चाहिए वो नहीं होता है, और मैं इस बात से आपकी 100% सहमत हूँ कि शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी आशा थी। मुझे लगता है निर्भया के बाद कानून में बड़ा बदलाव आया, कानून बहुत सख्त है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर साक्ष्य मिटाने का काम, अगर संरक्षण का काम एजेंसीज करने लगेंगी तो कैसे प्रूफ होगा। और एक बात यह है, 100 बात की एक बात यह है, जब एक औरत के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो पहले ही पीड़ित है और उसके बाद उसको लड़ना एक दुराचारी से नहीं है, उसको लड़ना पूरी सरकार से है, पूरे सिस्टम से है, पूरी प्रणाली से है, पूरी एजेंसी से है। इस देश में जो हमारी होनहार बेटियां मेडल लेकर आई उनसे ज्यादा सशक्त शायद कोई औरतें नहीं रही होंगी। वो तो हर पोस्टर पर थी, प्रधानमंत्री उनको अपने घर की लड़कियां कहते थे, और जब उन्होंने आरोप लगाया तो उनके साथ क्या हुआ, उनको किस किस से लड़ना पड़ा, उनको अमित शाह की पुलिस से लड़ना पड़ा, उनको उस दबंग से लड़ना पड़ा, उनको सरकार से लड़ना पड़ा, उनको उस मीडिया से लड़ना पड़ा जिसने कहा ये राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय, the abortion of justice happens at every step, and for any civil society that is the biggest travesty of them all.